बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 8 9.1 एक्सरसाइज मैट्रिसेस का चैप्टर है। इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को 7 तक क्वेश्चंस करवा दिए थे। बेटा बहुत लेंदी एक्सरसाइज है जिसकी वजह से पार्ट्स में दिया आपको। आज क्वेश्चन नंबर 8 है आपको, और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, ठीक है जी, देख लीजिएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है इफ़ ए मैट्रिक्स -3 0 7 -4 बी इज़ 2 -1 7 4 है, सी जो है 1 -2 0 एंड -4 है। फाइंड क्या करना है, 2a -3b एंड 4c। 2a का प्रोडक्ट ये है, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और पहले माइनस करना पड़ेगा इनसे और फिर ऐड करना। एक साथ भी कर सकते हो और अलग अलग भी, लेकिन तो हम तो आपको अलग अलग करके दिखाएंगे। पहले 2 लिख लीजिए, ए का मैट्रिक्स लिख लीजिए -3 7 0 -4। मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो डायरेक्ट, अगर चाहो ना 2 से मल्टीप्लाई कर लो। -3, बी है 2 -7 -1 एंड 4, और सी आपके पास है यहाँ पे 1 -2 0 एंड -4। ठीक है जी। अब आप एक काम कर लीजिए, पहले इन 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लें। 2 3 हो जाएगा -6, 2 0 0, 2 7 14 एंड 2 4 8, और लेकिन -8। ये तो हो गया अब ए का, उनको सॉल्व कर लिया। 3 2 हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 6, 3 1 3 -3 हो जाएगा, 3 7 21 माइनस का, और 3 4 हो जाएगा आपके पास 12। अब इस 4 की बारी है, 4 को 1 से कर लो तो 4 1 4, 4 को 0 से किया 0, 4 को 2 से किया तो -8, 4 को 4 के साथ किया तो -16। ठीक है जी। अब हमने ये चीज़ निकाल ली। अब हमें करना क्या है, हम पहले माइनस कर लें और फिर ऐड करें। एक साथ भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। देखो ऐसे इन दोनों को कर लो, फिर उसको ऐड कर लो, आपकी मर्ज़ी है। नहीं तो आप साथ साथ जैसे आप करना चाहें वैसे कर लें। -6, और ये देखो ये यूँ है, ये -6 है, इसके साथ माइनस करना है ये 6, और ये वाला प्लस करना है 4। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर करना चाहो तो इन दोनों को पहले माइनस कर लो फिर ऐड कर लो, जब भी एक ही बात है, ठीक है जी। अब यहाँ ले लो 0 सेकंड वाला, देख लो आपके पास क्या है। यहाँ 0 है, माइनस करना है -3 को, तो माइनस माइनस ये तो हो गया +3, और यहाँ प्लस करना है इस 0, तो +0। समझ में आया। अब ये 14 है, ये माइनस है, देखो यूँ पहले 14 लिखा। अब हमें माइनस करना है ये वाला माइनस का 12, तो ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस का 21 सॉरी, ठीक है। फिर आगे हमने क्या करना है, ये वाला -8 लेना है, ठीक है। लेकिन ये प्लस है तो प्लस माइनस हो जाएगा -8, ठीक है जी। स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, इंशाअल्लाह ज़वजल कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है जी। आगे आ जाइए। अब हमारे पास जो है हमारा नेक्स्ट वाला है, ये इसको करना है, ठीक है जी। हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे हमारे पास है 14, ये हमने कर लिया। -8 है, माइनस के 8 को पहले 12 से करेंगे, तो पहले -8 तो आप ऐसे ही लिख दोगे, नो इशू ना। फिर अब देखो माइनस और प्लस हो जाएगा -12 बच्चे। अब ये वाला लेना है, देखो पहले इन दोनों के दरमियान प्लस है। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो मैं इसका एक स्टेप और बढ़ा देती हूँ। देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा आपके, फिर ये प्लस माइनस हो जाएगा -16। अगर ये वाला स्टेप मुश्किल लग रहा है तो आप इसका एक आसान हल यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे कर लें। मुश्किल लग रहा है मुझे पता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले आप इन दोनों को कर लो। -6, देखो ये है, इसको इसके साथ करना है ना, तो ये हो जाएगा -6, 0 माइनस, और ये प्लस का 3 है। 14 को 20 से ये हो गया 14, माइनस करना है और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 21। फिर आपने इसको करना है इसको इससे, तो -8 तो वैसे ही है, ये माइनस है तो हमने लगाया माइनस, और यहाँ आ गया आपके पास 12, ठीक है जी। इस तरह अब ये वाला पूरा आप ऐसे ही उतार लें फ़िलहाल। वो मैं एक साथ कर रही थी तीनों को, तब भी कोई इशू नहीं है, अलग अलग करो तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। देखो ये वाला -6 है और ये भी -6, ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा 3, 21 और 14। 21 को और 14 को प्लस कर लो तो 20 ये हुआ, और 10 यहाँ से आया तो हो गया 30, और ये हो गया 35, 35 हो जाएगा, ठीक है। तो आप 35 कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आपके पास है ये माइनस और माइनस प्लस है, तो ये 12 है और ये 8 है। 12 8 कितना होता है, सिंपल पीस होता है, साइन माइनस की आएगी क्योंकि बड़ा माइनस है, ठीक है जी। अब ये हमारा इन दोनों को माइनस करने पर आया है, किसको, यहाँ 2a और का जो प्रोडक्ट है 2a था, ये 3b था, इन दोनों को माइनस करने पे ये आया। अब ये आगे ऐड है, तो हमने एक साथ कर लिया था, इतने सारे स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं थी, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने अगेन कर दिया ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। अब हमें इनको करना है ऐड कर लेते हैं। ये 12 है और ये 4 है, तो -12 प्लस का 4, ये है 3 + 0
ये है 35 और ये है प्लस माइनस माइनस का 8 हो जाएगा। ये है माइनस का 20 और प्लस माइनस माइनस का 16। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ कर लेते हैं क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है। 12 में से 4 माइनस करो तो बचेगा माइनस का 8 और 3 में इसको मैं 0 प्लस करो तो 3 ही आता है। 35 में से आपका 8 जाएगा, ये 35 और 8 था ना, ये 8 जाएगा। 35 में से 8 जाएगा तो बचेगा 27 और 20 माइनस माइनस होता है प्लस 16 और 20 होता है 36, 36 साइन बढ़ेगा कि 20 बढ़ा है। तो आपका ये आंसर आया फाइनली 2a माइनस 3b प्लस 4c का आंसर आया -8 327 माइनस का 37। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इक्वालिटी आ रही है ABCD एक मैट्रिक्स दिया गया है, कह रहा है इसको प्लस करो 3 - 1 1 0 से, तो ये इक्वल आएगा 1 0 0 1 के। ये यूनिट मैट्रिक्स भी है ना कि आपके पास डायगोनल जो है वो सेम है, ठीक है जी। उसके अलावा बाकी सारे जो है वो आपके पास 0 हैं। अच्छा, यहाँ आपको इक्वालिटी इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो इसके इक्वल है, इन्होंने बता दिया। फाइंड करें ABCD की, पहले हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखो ऐसे A हो जाएगा 3 के साथ प्लस, ये हो जाएगा B -1 के साथ ऐड, ठीक है। C हो जाएगा +1 और आगे कहता है कि D बराबर है आपके पास +0, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि ये पूरा जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है 0 1 के, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर करना है, अब यहाँ पर हमें A की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, फिर B की, C की एंड D की। तो आप देख लो यहाँ पे A किसके इक्वल हो जाएगा, आप खुद बताओ। ये A +3 है ना। जब A को फाइंड करोगे तो हमारे पास जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है ना मुझे अकेला छोड़ दो, यहाँ पे 1 के इक्वल है। ये प्लस ये किसके इक्वल है, यहाँ पर देखो 1 के। B -1 यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, B -1 इक्वल किसके है, 0 के। और यहाँ कह रहा है कि C +1 इक्वल है 0 के और D +0 जो है वो इक्वल है 1 के। इसको मज़ीद मतलब सॉल्व करने के लिए आगे अगर आप इस तरह कर सकते हो कि A बराबर है, क्योंकि वैल्यूज़ पूछ रहा है ना, तो ये 3 पॉजिटिव है तो 1 के पास जाके -3 हो जाएगा और ये आ जाएगा -2, तो A की वैल्यू आएगी -2। हाँ, थोड़ा और आगे ले जाइए। B पूछ रहा है तो B 1 है, माइनस का है यहाँ पर, वहाँ जाके +1 हो जाएगा उस तरफ, ठीक है जी। C है तो ये +1 है, ये वहाँ जाके -1 हो जाएगा। और D है, ये तो है ही 1, ठीक है जी। तो आप सिंपल देख लीजिए, तो आपके पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। A है -2, B है आपके पास -1, C भी आपके पास -1 और D आपके पास +1। ये आपका आंसर है, ठीक है जी। वहाँ पे तो वैल्यूज़ मैंने सेट नहीं की, लेकिन यहाँ कर दिया, ठीक है जी। इसका पूछा जाता है तो बता दिया जाता है। ये चीज़ इन्होंने पूछी कि इनकी वैल्यूज़ फाइंड करें, ठीक है जी। चलें नोट कर लीजिए, फिर हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जनाब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। एक मैट्रिक्स दिया गया है और ये इसके इक्वल है। फॉर एग्जांपल हर एलिमेंट किसके इक्वल है। कुछ भी नहीं करना, A B C D X Y Z बताना है कौन सी A किसके इक्वल है, B किसके इक्वल है और C किसके इक्वल है, ठीक है जी। इक्वलिटी आ रही है यहाँ पर। अभी A बताना है कि A किसकी वैल्यूज़ किसके इक्वल है। A बराबर है इस -1 की, साफ नज़र आ रहा है, हमने लिख दिया -1। अब पूछ रहा है B किसके इक्वल है। B कहाँ है जी, B यहाँ है फर्स्ट, इसका 2 तो 2 के बराबर है, ठीक है जी। C कहाँ है, C यहाँ है तो ये 3 वाला आ जाएगा, क्योंकि रॉ है ना, रॉ कॉलम तो आपको पता है। ये वाले कॉलम आपके पास रॉ में देखा जाए तो थर्ड एलिमेंट है, कॉलम में देखा जाए तो सेकंड है। तो अगर हम कॉलम के हिसाब से देखो, ये रॉ के हिसाब से देख लो। C है ना, तो C बराबर है आपके पास यहाँ पर 3 के और D बराबर है आपके पास 2 के, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आया। अब X पूछ रहा है, X बराबर है 3 के, Y बराबर है X के। देखो अब यहाँ पर इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को कह दिया है कि ये जो Y है ना, ये बराबर है इस X के। तो हमें पता है X बराबर किसके है, सो X बराबर है 3 के, तो Y बराबर किसके हो जाएगा, Y भी बराबर हो जाएगा 3 के, ठीक है। आगे क्या है, अब Z पूछ रहा है। Z कहाँ है भाई, आप कहाँ हो Z साहब, ये रहे, Z बराबर है 2 के, Z बराबर है 2 के। और इतना ही पूछा था, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था कि Y बराबर है X के, तो फिर X भी तो 3 के बराबर था ना, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे Y बराबर 3 के हो जाएगा। बस इतना ही करना था और कुछ भी नहीं करना। नोट करें, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। एवलेट पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें बताना है कि इसमें जो पॉसिबल हैं वो बता दीजिए। A गिवन है, B मैट्रिक्स गिवन है, C मैट्रिक्स गिवन है। अब इनमें से हमने खुद बताना है कि कौन सा पॉसिबिलिटी है कि अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करें। प्रोडक्ट क्या है, आप A इंटू B कर देखें, B इंटू C कर देखें, B C कर देखें, A C कर देखें। जो पॉसिबल है आप वो कर दें और जो पॉसिबल नहीं है उसको आप छोड़ दें। हम देखते हैं 1 बाय 1। अगर मैं A का B के साथ प्रोडक्ट बनाऊँ तो क्या पॉसिबिलिटी है, A इंटू B,
बना कर देखते हैं। पहले ए ले लो, 1 3 -1 तो अजीब सा बना, -2 एंड 1। और बी के साथ करना है, बी है 2 1 0 1 0 माइनस का 1। ठीक है, ये रॉज है, ये इनके कॉलम से मल्टीप्लाई कर देख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट कर लूँ। 1 को 2 से करो तो 1 ऐसे कर, देखो ऐसे 1 2 ज़ा 2 करते हैं, फिर प्लस करते हैं, -2 को 1 से करेंगे तो बड़ा स्टेप हो जाता है ना, लेंदी हो जाता है बेटा इस तरह। तो डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ ना अभी। तो 1 को 2 से करो, 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा, और 2 1 ज़ा किया तो ये -2 हो जाएगा। फिर अगेन 1 को 1 से करो तो ये आपके पास हो जाएगा 1 1 ज़ा 1, और -2 को 0 से करोगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। फिर 1 को 0 से करो, 1 0 ज़ा 0, 2 को 1 से करो तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 1 ज़ा हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है जी, सेकंड आ जाओ 3 को। अब आपने अब इस ये वाली रॉ जो है वो ख़त्म हो गई है, अब इस वाली रॉ की बारी है। पहले हमने ये रॉ की थी, अब हम ये करेंगे। 3 को 2 से करो, 3 को 2 से किया तो 6 आया, प्लस होता है ना बीच में, तो आप सबको पता है प्लस। और ये 3 को 1 से किया, और सॉरी 3 को 2 से किया, फिर 1 को 1 से किया तो 1 1 ज़ा हो जाएगा आपके पास 1। सेम एज इट इज़ 1 रॉ ख़त्म हो जाएगी, सेकंड रॉ की बारी है। 3 को 1 से करो तो 3 1 ज़ा 3, और 1 0 ज़ा 0। ये आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना आता है तो फिर तो बहुत आसान है, अब आराम से कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे आ जाइए। 3 को 0 से करोगे तो 3 0 ज़ा 0 हो जाएगा, और 1 को 1 से करोगे तो बीच में माइनस है तो माइनस 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। ठीक है जी, ये पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 6 1 7 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ माइनस का 1 हुआ। तो ए और बी जो है वो पॉसिबल है। इसके अलावा अगर मैं बी को ए के साथ करूं तो क्या पॉसिबल है, कर दिखाएं। आपको बी को ए के साथ कर दिखाते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो बता देंगे, नहीं होगा तो नहीं। ठीक है जी, यहाँ मिटा कर देखते हैं। वैसे पॉसिबिलिटी नहीं होगी, साफ नज़र आ रहा है। कर दिखाते हैं आपको। देखो, अगर वो कहता है बी को ए से कर दूँ, ये तो खुद बताना है ना पॉसिबिलिटी। इन्होंने बताया थोड़ी बी ए करें, ये खुद उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट्स बताएं और कौन कौन से पॉसिबल हैं। अगर मैं बी को ए के साथ करूँ, बी है 2 1 0 1 0 माइनस का 1 इंटू ए है 1 -2 3 और 1। देखो भाई, अगर मैं 2 को 1 से करूँगी, फिर 1 को 3 से करूँगी, तो फिर ये 0 कहाँ जाएगा, है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस देखो यहाँ पर आज समझ में है ना, डायमेंशन मैट्रिसेस निकालते हैं तो इसका ऑर्डर का होना बिल्कुल ज़रूरी होता है। यहाँ पे कितनी रॉज हैं, यहाँ पर 2 रॉज हैं, 3 कॉलम्स हैं, ऐसा ही है ना। यहाँ पर कितनी रॉज हैं, 2 रॉज हैं, 2 कॉलम। इसका ऑर्डर पेयर 4 है, इसका ऑर्डर पेयर 6 है, तो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी भाई, ये नहीं है, ये नॉट पॉसिबल है। आप यहाँ लिख दोगे आगे नॉट पॉसिबल। क्या लिखोगे, नॉट पॉसिबल। रीज़न भी लिखना चाहो तो लिख दो, आप सबको समझाया हुआ है मैंने बहुत अच्छे तरीके से। अगर मैं कहूँ ए सी का कर दिखाओ, ए क्या है 1 -2 3 1, और सी है 0 -1 2 -1 0 -4 और 3 1 2। चलें आप बताएं क्या पॉसिबिलिटी होगी। 1 को 0 से कर दूंगी, -2 को 1 से करूँगी, तो ये 3 कहाँ जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, या आप ए को सी से करो या सी को ए से करो, पॉसिबिलिटी नहीं है। सी को ए से कर देख लो। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, हम यहाँ पे करते हैं सी को ए के साथ। देखो, ये सी और ए कर देखो। सी है 0 -1 2 -1 0 -4 3 1 2, और ए आपके पास है 1 -2 3 और 1। चलो देखो, 0 को 1 से करोगे, -1 को 3 से प्रोडक्ट करोगे, 3 को 2 कहाँ जाएगा, नहीं है ना पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये भी नॉट पॉसिबल है, सी ए से नहीं होगा। अब अगर मैं बी को सी के साथ कर देखूँ तो क्या पॉसिबिलिटी है जी, हो जाएगा। कर देखें बी को सी से, ये आपने अपनी मर्ज़ी से बताने हैं, ज़रूरी नहीं उन्होंने पूछा जी यही वाले करें। देखो, अगर मैं बी को सी से करती हूँ तो क्या पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। चलो बी ले लेते हैं। बी है 2 1 0 1 0 माइनस का 1। अब है सी है 0 -1 2 -1 0 माइनस का 4 3 1 2। चलो करके देखें। अच्छा जी, अब है, क्योंकि देखो 3 रॉज हैं, सॉरी इसमें 2 रॉज हैं और 3 कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है 3 रॉ है, हो जाएगा। देखो 2 को 1 0 से कर देखो, 2 को 0 करो, 2 0 ज़ा 0, 1 को 1 से किया माइनस का 1,
0 को 3 से किया तो 0 आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, फर्स्ट कॉलम ख़त्म, सेकंड वाले की बारी है। 2 को 1 से करो तो 2 1 जा 2 माइनस का 2, 1 को 0 से करो 1 0 जा 0, 0 को 1 से करो 0 1 जा 0, सिंपल। थर्ड वाले कॉलम की बारी है फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो की सेकंड वाले थर्ड कॉलम की बारी है। तो 2 को 2 से किया 2 2 जा 4 हुआ, और 1 को माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 1 4 जा 4 हो जाएगा। 0 से को 2 से कर लो तो 0 2 जा 0। देखो मेरा बच्चा ये वाला स्टेप जो होता है ना मल्टीप्लाई वाला, वो करना चाहो तो कर लो, 2 इंटू 0 फिर प्लस। अब बच्चों वाली चीज़ों से निकल जाओ माशाल्लाह, आगे आगे सोचा करो। थोड़ा चीज़ें प्रैक्टिस करके बढ़ोगे ना आगे आगे, उतना आप लोगों की इसे दिमाग में चलनी चाहिए चीज़ें। ठीक है जी। 1 को 0 से करोगे तो फर्स्ट वाला रॉ ख़त्म हो गई है ना। अब सेकंड रॉ की बारी, सेकंड रॉ को हर कॉलम से, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इसकी बारी है। पहले 1 को 0 से, फिर 0 को 1 से, -1 को 3 से, ऐसे 1 को 0 से करो 1 0 जा 0, 0 1 जा माइनस का 1, -1 3 जा -3। यहाँ आ जाओ 1 1 जा -1, 0 0 जा 0, -1 जा -1। फिर इसी को करना है तीसरे वाले से, 1 2 जा 2, 0 4 जा -0, -1 को 2 से करा तो माइनस का 2। इज़ दैट क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? कितना आसान था। अब भी जो कट रहा है वो काट दो, जो बचता है वो बचा लो। यहाँ माइनस का 1 बचा, यहाँ माइनस का 2 बचा, यहाँ पॉजिटिव 4 माइनस के 4 से कैंसिल, ये वाला पॉजिटिव 2 इस -2 से कैंसिल, यहाँ भी बचा 0, यहाँ भी बचा 0, ये दोनों माइनस के हैं तो हो जाएंगे प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ मैंने कोई गड़बड़ कर दी है मेरे आंसर में, यहाँ पर 3 आ रहा है, तो मैंने क्या गड़बड़ की है यहाँ पे, दोबारा कर कर देखती हूँ। मैंने इसको 1 को किया 0 से, 0 हुआ, 0 को 1 से तो 0 होता है ना, 1 कब होता है, 0 को -1 से करोगे तो 0 ही आएगा ना बेटा, ऐसे। तो आंसर सिर्फ माइनस का 3 आएगा। ठीक है जी। चल इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 12, डिटरमाइन, ये मैट्रिक्स है बी है और प्रोडक्ट फाइंड कर कर देखते हैं। बहुत आसान है ये, देखो सिंपल, ये वाली रॉज हैं, ये कॉलम्स है। डायरेक्ट करूँगी 1 को 2 से, 1 2 जा 2, 0 को 1 से तो आ जाएगा 0, फिर 3 को 3 से आ जाएगा 9। फर्स्ट वाली रॉ ख़त्म हो गई, सॉरी कॉलम ख़त्म हो गया। अब सेकंड वाले कॉलम की बारी है। फर्स्ट रॉ से 1 को 2 से 2, 0 को 3 से 0, 3 को 2 से आ जाएगा 6। थर्ड वाले कॉलम की बारी है। फर्स्ट रॉ से 1 का 0 0, 0 को 2 से 0, 3 को 0 से 0, सारे 0 हो गए हैं। इसमें भी 2 को आ जाइए यहाँ से। अब 2 की, अब देखो फर्स्ट वाली रॉ ख़त्म हो गई। अब सेकंड रॉ को सब कॉलम से करेंगे। सेकंड रॉ में 2 1 2 है, 2 को पहले करना है 2 से, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर 1 को 1 से किया तो आपके पास आया 1, फिर 2 को 3 से किया 2 3 जा 6 हो जाएगा। सेम एज इट इज़, फर्स्ट कॉलम ख़त्म, सेकंड कॉलम की बारी है। फर्स्ट रॉ से 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 1 को 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा आपके, सॉरी 2 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4। बड़े ध्यान से करनी है चीज़ें, कहीं भी गलती हो सकती है। ठीक है जी। फिर आ जाइए 2 की बारी। सेकंड रॉ को थर्ड वाले कॉलम से 2 इंटू 0 0, 1 2 2 और 2 0 जा 0। अब थर्ड वाले कॉलम की बारी है। थर्ड वाले रॉ को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, स्टेप बाय स्टेप। अब थर्ड रॉ की बारी 1 बाय 1, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम से। जब हम 1 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 1 2 जा 2, 3 को 1 से करेंगे 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 3 जा 3, सॉरी मिस्टेक होने लगी थी यहाँ पे। फर्स्ट कॉलम ख़त्म, रॉ ख़त्म, कॉलम ख़त्म हो गया। सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रॉ है, थर्ड रॉ है, सॉरी 1 2 जा 2, 3 3 जा 9, 1 2 जा 2, ये ख़त्म हो गया। 1 0 जा 0, 3 2 जा 6 एंड 1 0 जा 0। ठीक है जी। अब ऐड कर कर देख लेते हैं। 9 2 11, 6 और 1 7, 7 4 11। देख लेती हूँ, मुझे यहाँ गड़बड़ लग रही है कुछ। देखो ये थर्ड वाला देखते हैं दोबारा। 1 को 2 से किया, 1 2 जा 2, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 1 2 जा 2, 3 3 जा 9, 1 2 जा 2, 0 0 0 3 2 6, 1 का 1 0 जा 0। ठीक है,
3 2 3 6 7 और एक 8 होता है। यहाँ है ना प्लस करना था, ये मैं मल्टीप्लाई करने लग गई थी, इन दोनों को ऐड करना था ना 6 और 2, ठीक है। 6 2 हो जाएगा 8, 4 4 8 और 8 और 3 हो जाएगा दोबारा 11, 9 10 11 12 और एक 13, ये 0 ये 2 और ये हो गया हमारे पास 6। यहाँ मैं मल्टीप्लाई करने लगी थी इसलिए मैंने कहा 8 आ रहा था, यहाँ 11 कैसे आया, ठीक है जी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 13। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी गिवन है और हमारे पास सी गिवन है। कह रहा है वेरीफाई करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ए ओवर बी प्लस सी है, बी सी और ए सी। देखो जब इसको ओपन ब्रैकेट ओपन करोगे आप इसका तो लेफ्ट साइड पे ए बी और ए सी हो जाएगा। बताया था ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मैंने आप लोगों को बड़ा डिटेल में समझाया। अब वेरीफाई करना है आपको इन दोनों को, ठीक है जी, कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ये आपने वेरीफाई इसके अंदर करना है, ठीक है जी। आप सबको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो लाई करती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है ना। पहले बी प्लस सी फाइंड करें फिर ए, इस तरह तो नहीं है। लेकिन आप देख कर देखते हैं हमारे पास क्या वेरिफिकेशन पे इसका आंसर आया है कि नहीं आया, आप करेंगे फिर आपको बताएंगे। फर्स्ट वाला उठा लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो कंडीशन दी गई है वो कह रहा है बी प्लस सी इज़ इक्वल्स टू ए बी प्लस का ए सी। इसमें से पहले हम लेफ़्ट साइड ले लेते हैं। हम कहेंगे टेक लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू ए इंटू ओवर बी प्लस सी, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास पहले आपने क्या करना है, बी प्लस सी फाइंड करना है और फिर ए से का प्रोडक्ट निकाल देना है। पहले हम बी प्लस सी करने लगे हैं। ए मैंने ऐसे फ़िलहाल लिखा है, बी आपके पास है 2 - 1 0, फिर है 3 1 एंड 2, फिर आपके पास जो सी है वो है 1 - 1 1 2 2 और 3। इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। ए फ़िलहाल ऐसे ही रहेगा। प्रोडक्ट का मतलब है ऐड करना, 2 और 1 हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा, कैंसिल 0 हो जाएगा, 0 और 2 होता है 2। यहाँ आ जाइए 3 और माइनस का ये माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा। 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा 5। तो आपके पास जो आपका आंसर आ रहा है वो 302135 आ रहा है। तो ये हमने इसमें आया है सिर्फ हमारे पास बी प्लस सी। अब ए से इसका प्रोडक्ट करना है, तो ए का मतलब से मल्टीप्लाई हो रहा है। ए आपके पास है 3 - 1 1 एंड 2 × ये काम करती हूँ, स्टेप बढ़ाती नहीं हूँ। यहाँ पे बी प्लस सी का आंसर आया और यहाँ पे ए का ही लिख देती हूँ। ए लिखा है ना यहाँ पे 3 - 1 1 2। बेटा आप लोग बढ़ा लिएगा एक स्टेप अपनी कॉपी में, ठीक है, मैं इधर ही कर देती हूँ, ठीक है जी, उनके बोर्ड पे जगह नहीं है, इसको इधर ही कर देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। ये 2 रॉज हैं, ये दो रॉज हैं यहाँ पर और 3 कॉलम्स हैं, हो जाएगा। देखो 3 को 3 से करो क्या होगा, 3 3 = 9 हो जाएगा और 1 को 1 से किया तो 1 1 = 1 हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम ख़त्म हो गया फर्स्ट रॉ से। अब फर्स्ट रॉ ही सेकंड वाले रॉ को कॉलम से करेगी। 3 को 0 से किया तो 0, 1 3 = 3, 3 2 = 6 और 1 5 = 5। चलिए जी आगे आ जाइए। -1 है, -1 को 3 से किया, फर्स्ट वाला रॉ ख़त्म। अब सेकंड रॉ की बारी है। -1 को फर्स्ट कॉलम से -3 1 = आपके पास 3 आएगा और फिर आपके पास +2 × 1 2 आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम ख़त्म, सेकंड वाले की बारी। फर्स्ट को सेकंड रॉ सेकंड कॉलम -1 × 0 0, 2 × यहाँ पर आपके पास जो है वो 6 है, 2 2 3 = 6। अब -1 × 2 -2 + 2 5 = 10, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट इधर कर लेते हैं जो कि है हमारे पास 9 1 10, यहाँ 3, यहाँ पर 11 और यहाँ पे माइनस का 1 6 और ये 8 में से 2 गया तो माइनस प्लस का 8 पॉजिटिव 8। अब जो हमारा ये आंसर आया है लेफ़्ट साइड का है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ लेफ़्ट साइड का आंसर, क्योंकि हम राइट साइड प्रूफ करनी है क्या ये इसके इक्वल है, कर देखेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो बच्चे, इसका जो आंसर था वो मैंने इधर लिख लिया है, ये लेफ़्ट साइड का आंसर था, ठीक है जी। अब हम राइट साइड करने लगे हैं, टेक राइट साइड। तो मैं इस चीज़ को इतना यहाँ से मिटा देती हूँ। पहले हम करेंगे राइट हैंड साइड में ए बी और फिर ए सी। पहले मैं ए बी यहाँ कर लेती हूँ। ए बी के लिए ए है 3 1 - 1 2 और इंटू बी प्रोडक्ट लेना है। बी है 2 - 1 0 3 1 2, ठीक है जी। चलिए इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे।
3 को 2 से करोगे तो 3 2 ज़ा हो जाएगा 6, 1 को 3 से करोगे तो हो जाएगा 1 3 ज़ा 3। सेकंड वाले कॉलम की बारी है, 3 को 1 से किया तो माइनस का 3 प्लस 1 1 ज़ा 1। थर्ड वाले की बारी है, 3 0 ज़ा 0 और 1 2 ज़ा 2। चलिए जी, अब सेकंड वाले रॉ की बारी, माइनस 3 को 2 से किया तो माइनस का 2, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। सेकंड वाले कॉलम की बारी है, माइनस 2 को 1 से किया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 1 ज़ा 1 और 2 1 ज़ा हो जाएगा 2। फिर इसकी बारी है, माइनस 1 को 0 से करो तो 0 होता है और 2 को 2 से करो तो होता है 4। ठीक है जी, ये आपका आ गया यहाँ पर आंसर। इसको हम सॉल्व कर देखते हैं हमारा क्या आंसर आया है a प्लस बी का। तो 6 3 होता है 9, यहाँ माइनस का 2, यहाँ सिंपल आपके पास आ जाएगा बच्चे 2। ये माइनस 2 आएगा ना, 3 में से 1 जाएगा, माइनस का 3 है, 6 में से 2 गया तो बचेगा 4, 2 और 1 होता है 3 और यहाँ आ जाएगा 4। ये हमने किया a प्लस बी। अब हम करेंगे a इंटू सी। a इंटू सी करने के लिए a आपके पास सेम एज इट इज़ वही रहेगा 2 और c आपके पास है 1 1 2। ये रहा देखो c 1 1 2 माइनस 2 2 एंड 3 माइनस 2 2 एंड 3। चलो जी, इसको कर अब नेक्स्ट इंटू सी कर देख लेते हैं। चलिए करते हैं। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, 3 को 1 से किया, 3 1 ज़ा 3, 1 2 ज़ा माइनस का 2। यहाँ आ जाए सेकंड वाले कॉलम की बारी है, 3 को 1 से किया, 3 1 ज़ा 3 और 1 2 ज़ा 2। यहाँ आ जाओ 3 2 ज़ा 6 और 1 3 ज़ा 3। चलो जी, सेकंड वाले कॉलम की बारी है। सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, 2 इंटू 2 माइनस का 4। अब इसकी बारी है माइनस का 1 और आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव 2 2 ज़ा 4। या थर्ड की बारी है, माइनस का आपके पास आ जाएगा 2 और 2 3 ज़ा हो जाएगा 6। चलो करते हैं इसका फाइनली आंसर क्या आएगा हमारे पास। अभी इसके बाद का आएगा जब ऐड करेंगे तो। अच्छा जी, यहाँ आ जाओ, 3 में से 2 गया तो बचा 1, 3 2 होता है 5, 6 3 होता है 9 और 4 और 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 1 हो गया 5। साइन बढ़ेगी, 4 में से 1 गया तो थिंक कितना बोरिंग है ना, लेकिन जानी मैं तो खुद थक गई हूँ एक्सरसाइज से। ज़रा जल्दी जल्दी ख़त्म हो तो आगे बढ़ें। 3 2 1 2 यही हुए जा रहा है, इतना लेंदी बना दिया इस एक्सरसाइज को इन्होंने। ठीक है जी, एक ही चीज़ बार बार घुमा फिरा के दिए जा रहे हैं। यहाँ तो समझ में आ गया। अब ये आ गया बी ए बी, ये आ गया ए सी, ए बी ए सी, इन दोनों को करना है ऐड। तो एक काम कर लें, यहाँ पर ए लिख देते हैं और यहाँ बी लिख देते हैं, बाकी सब कुछ यहाँ से हटा देते हैं ऐसे करके, क्योंकि हमें ये ए और बी करना है। अब ए का आंसर क्या आया था, ये आया है ना, तो मैं ए बी का आंसर यहाँ लिख देती हूँ। 9 माइनस 2 और 2 4 3 4 प्लस और ए सी का आया है 1 5 9 माइनस का 5 3 और 4। बाकी सब मैं यहाँ से हटा दूँगी जितना भी है और इन दोनों को हम ऐड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए जी, करते हैं स्टार्ट। 9 को 1 से करेंगे, डायरेक्ट कर दूँ या यूँ कर दूँ, 9 प्लस 1 फिर माइनस 2 प्लस 5 फिर 2 प्लस 9, इस तरह करना ज़रूरी, डायरेक्ट कर लें। 4 को 5 से 4 माइनस का 5। अब अगर मिस माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ प्लस था ना। अगर मैं यूँ लिखूँगी प्लस 4 प्लस माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस, तो वही चीज़ आ जाएगी घुमा फिरा के। 3 को करेंगे 3 से, तो 3 प्लस 3 फिर 4 प्लस 4। ठीक है जी, चलो आंसर ले आते हैं। 9 और 1 हो गया 10, 5 में से 2 गया बचा 3, 9 2 11। यहाँ आ जाओ, 5 में से 4 गया माइनस का 1, 3 और 3 6, 4 और 4 8। अल्हम्दुलिल्लाह, लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल आई। 10 3 11 माइनस 1 6 एंड 8। ठीक है जी, देख लीजिए, ये लेफ़्ट साइड का आंसर था, ये राइट साइड का आंसर, तो प्रूव हो गया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग b प्लस सी इज़ इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। तो हम कह देंगे प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलिए जी, इसको कर लीजिए नोट, फिर हम बढ़ते हैं आगे, इसी का बी पार्ट करते हैं। हमारे पास इसका जो पार्ट 2 है वो है b प्लस सी ए और इज इक्वल्स टू बी ए प्लस सी है। लेफ़्ट साइड इसकी मैं लेने लगी हूँ b प्लस सी। b आपके पास 2 माइनस 1 0 3 1 2 है, प्लस करेंगे c से 1 1 2 माइनस 2 2 एंड 3।
प्लस कर लीजिए 2 1 हो जाएगा 3, डायरेक्ट कर रही हूँ, -1 हो जाएगा 0, 0 और 2 हो जाएगा 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 और 2 3 हो गया, 2 3 5 हो गया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है ए से, ठीक है जी, ए से। ए के जो वो मैट्रिक्स दिया गया है 3 1 -1 एंड 2, नॉट पॉसिबल। कैसे? ये 3 है, 3 को 3 से कर लोगे, इसको इसकी देखो ये रॉज है ना, ये कॉलम्स हैं। अब यहाँ पर एक और एलिमेंट होना चाहिए था ना, 3 को 3 से करोगे, 0 को 1 से करोगे, प्रोडक्ट में 2 कहाँ जाएगा बेचारा, तो ये नॉट पॉसिबल। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस सेम होना चाहिए ना यहाँ पे, नॉट पॉसिबल, ये नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, सॉल्व नहीं हुआ है, ऐसे इतना लेंथी सोल्यूशन उसकी तरह करना पड़ता है पहले ये, ठीक है जी, समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम एक यहाँ से क्वेश्चन मार्क ना लगा दीजिएगा, समझाने के लिए लगाया है ऐसे, ठीक है जी, ये नहीं है एरो, सिर्फ समझाने के लिए करती हूँ ये जब मैं खिचड़ी बनाती हूँ ना, ठीक है जी, नॉट पॉसिबल।